हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद संदीप पर। तो दोस्तों आज हम कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ फिर से आ गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन करने को लेकर आपके अंदर गजब कॉन्फिडेंस आ जाएगा और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम में कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कितना समय लगा। दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाए, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो चलिए भैया देख लेते हैं। ए है, ये जो है 10 दिन में कर रहा है। बी है, वो जो है 12 दिन में कर ले रहा है। कोई काम है जिसको ए 10 दिन में और बी जो 12 दिन में कर ले रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको पता, हमने आपको बताया है एलसीएम लिया जाता है। तो दोस्तों इसके जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। एलसीएम जब 60 आ जाएगा, इसके बाद इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। 10 छक्का 60 हो जाएगा और 12 25 60 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने निकाल लिया इसकी टोटल वर्क और इनकी एफिशिएंसी निकाल लिया है। तो दोस्तों कैसे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अगला स्टेप क्या है। उसके बाद क्या कहा गया है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने साथ राजी हुए साथ काम करने के लिए, लेकिन देखिए ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। ए जो है वो 3 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। दोस्तों जब ए ने काम करना छोड़ दिया तो बी अब बचा काम करने के लिए ना। तो दोस्तों देखिए 3 दिन बाद इसने काम छोड़ा, लेकिन 3 दिन काम तो करेगा। तो दोस्तों कैसे करेगा, देखिए ए प्लस बी, ये एक दिन में कितना काम करते हैं। एक दिन में जो है, एक दिन में 11 काम करते हैं। दोस्तों ए प्लस बी जो है तो दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में 11 काम कर ले रहे हैं। दोस्तों जब 11 काम कर ले रहे हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे। जब ये एक दिन में 11 काम कर ले रहे हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे। जब 3 गुणे 11 करेंगे तो 33 हो जाएगा। मतलब ये 3 दिन जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 33 काम ये लोग कर दे रहे हैं। 60 में से 33 काम ये लोग दोनों कर दे रहे हैं। कितना काम बचेगा, तो दोस्तों जानते हैं जब 60 काम टोटल था, इसमें जब 33 काम घटाएंगे तो 27 काम बचेगा। दोस्तों 27 काम बच रहा है। जब ए प्लस बी ने 2 दिन मिलकर काम किया है तो वो दोनों मिलकर 33 काम कर दे रहे हैं और बच रहा कितना, 27 काम। जब एक काम छोड़ दिया तो बी अकेला बचा ना, तो बी अकेला काम करेगा। दोस्तों कैसे करेगा देखते हैं। बी जो जब अकेला काम करेगा तो बी बराबर कितना है, टोटल वर्क 27 है। इफिशियंसी बी की कितनी है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। एक दिन में 5 काम कर रहा है, यानी इसका इफिशियंसी है। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 25 सही 2, 5 सही 2 बटे 7। मतलब जो है बी अकेला अगर यदि इस काम करेगा तो 27 को, तो 5 सही 2 बटे 7 दिन में कर लेगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल वर्क। टोटल वर्क जो 60 है, इस काम को होने में कितना दिन लगा है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ए ने 3 दिन काम किया था, वो 3 दिन भी ऐड होगा। आखिर उसने काम किया था, भले वो जो है पूरा काम ना किया हो, लेकिन काम तो किया है। इसलिए जो है ए का 3 दिन काम कितना हो जाएगा, 3 दिन ये वाला काम और प्लस 5 सही 2 बटे 7 दिन वाला ये काम, तो 5 दिन 8 सही 2 बटे 7 काम। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 8 इतने दिन में जो है ये काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये चीज तो हमको आई होप ये वाला प्रकार जो आपको समझ में तो आया ही होगा, लेकिन हम आपको एक प्रकार और बताएंगे जो आपको अच्छा लगे वो वाला जो है अप्लाई कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या है, दूसरा वाला जो तरीका वो क्या है। दोस्तों आपको पता है ए और बी किसी कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया है। तो दोस्तों जब आपको पता है कि 3 दिन बाद ए, दोस्तों एक बात इस क्वेश्चन में एक बात आप नोटिस कीजिएगा, यदि ए ने काम करना छोड़ दिया तो ये बताइए कि बी जो है, मतलब पूरे टोटल वर्क हुआ है, जो 60 काम किए ये दोनों लोग, वो जो टोटल वर्क में किसने काम किया है,
मतलब शुरू से अंत तक किसने काम किया? बी ने काम किया ना। ए ने छोड़ दिया 3 दिन करने के बाद, लेकिन बी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे कार्य के दौरान उसने काम नहीं छोड़ा, पूरा काम किया है। तो दोस्तों आपको एक बात हम बताएं, यदि ए जो है 3 दिन जो काम कर रहा है उसको उसकी इफिशियंसी निकाल कर 3 दिन में जब गुणा कर देंगे, मतलब जितना काम ए ने किया है उसको घटा दे रहे हैं, उसके बाद बी का वर्ग जितना बचे उसको निकाल लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे। ए जो है 3 दिन काम किया है, ए की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी 6 है दोस्तों, ए की इफिशियंसी 6 है। 3 दिन ये काम 3 दिन जो है ये काम नहीं कर रहा, मतलब 3 दिन काम कर रहा है, तो ये 18 काम कर, मतलब ए जो है वो 18 काम कर रहा है। ये जब 18 काम कर रहा है, यदि इसको हम घटा दें इस 60 में से दोस्तों, इसको यदि हम 60 में से 18 काम घटा दे रहे हैं तो हमारे पास 42 काम आ जाएगा दोस्तों। जब 42 काम आ जाएगा तो आपको पता है जब ये जो है 3 दिन बाद काम छोड़ दिया है, उसके बाद बी ने अकेला काम किया है, तो दोस्तों ये 42 जो है ये बी के हिस्से का काम बचा है दोस्तों। इसको बी जो अकेला काम करेगा, इस काम को बी अकेला करेगा। तो दोस्तों जब इसको अकेला काम करेगा 42 को जब बी, तो जो है दोस्तों देखिए कैसे करता है। तो बी की इफिशियंसी कितनी है? बी की इफिशियंसी जो 5 है, जब बी की इफिशियंसी 5 है तो निकालने कितना आ जाएगा? 5 अट्ठे 40 सही 2/5। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर देखिए तो दोस्तों 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 5 था, देखिएगा यहाँ पर 5 था। तो इस प्रकार से दोस्तों 8 सही 2/5 यहाँ भी आ जाएगा, 8 सही 2/5 दिन यहाँ भी आएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, देखिएगा आपको जो अच्छा लगे वो लगाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कहा गया देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिनों में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी उस काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं? तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग को बनाना है। दोस्तों ए और बी ने किसी काम करना शुरू किया, लेकिन पता नहीं है तो काम कितना है, परंतु कुछ दिनों बाद जो है, मतलब ये भी नहीं पता काम कितना करना है, लेकिन जो ए जो है कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और पूरा काम जो 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं? तो दोस्तों हमको ये पता करना है इस क्वेश्चन में कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा और टोटल वर्क 9 दिन में हो रहा है। दोस्तों ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए है और बी है, ये जो है किसी काम को 10 दिन में, बी जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा इसको कैसे करना है। तो इसका टोटल वर्क निकालेंगे 30 हो जाएगा, इसकी अलग अलग जब इफिशियंसी निकालेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा अब क्या कहा गया है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में काम करते हैं। दोस्तों 9 दिन में काम पूरा हो रहा है, लेकिन ए जो है वो काम छोड़ दिया है। तो दोस्तों 9 दिन किसने काम किया? जब 9, आपको ये क्वेश्चन ये कह दिया गया है कि 9 दिन जो है 9 दिन में काम पूरा हो गया है, और ये भी कहा गया कि ए ने काम छोड़ दिया है, तो बचा बी ना, मतलब बी जो है 9 दिन पूरे का पूरा काम किया है, मतलब शुरू से अंत तक जो 9 दिन का काम हुआ है बी ने उस काम में वो किया है, कुछ ना कुछ किया उस काम में है वो। दोस्तों बी का हम निकाल लेते हैं इफिशियंसी। बी की इफिशियंसी 2 आपको पता है, तो कैसे क्या किया जाए। तो बी जो है 9 दिन काम किया है, तो यदि एक दिन में वो 2 काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा? 18 काम कर लेगा दोस्तों। जब बी जो है 9 दिन में 18 काम टोटल था, इसमें से 18 काम जो है अकेला बी ने किया है, अकेला बी ने किया है, बी ने अकेला किया है, तो ये ए की वैल्यू निकल जाएगी नहीं। यदि ए ने काम छोड़ दिया था तो 9 दिन काम किया है बी ने, और एक दिन का इसका इफिशियंसी 2 है, एक दिन का बी की इफिशियंसी 2 है, तो इस प्रकार से ये जो 18 काम कर लेगा, जब ये 18 काम कर लेगा तो ए बराबर, अब बाकी जितना बचा काम था उसको ए करवा के गया, एक जो काम करके गया है, तो दोस्तों ये जो है 12 काम किया है,
दोस्तों ये 12 काम, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ये जो इस क्वेश्चन का टोटल वर्क होगा कैसे होगा, तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया ए जो है कितने दिन पहले काम छोड़ के गया है, कितने दिन पहले काम छोड़ के गया है, तो टाइम बराबर वर्क 12, एफिशिएंसी ए की कितनी है, एफिशिएंसी ए की 3 है, तो ये आ जाएगा 4। तो दोस्तों यदि ए जो है, ये जो 4 दिन पहले काम छोड़कर जो चला गया था, इसके वजह से ये 9 दिन में काम पूरा हो गया। दोस्तों ये 4 दिन पहले काम छोड़कर गया था ये जो है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए, बी तथा सी मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो टोटल काम कितने दिन में होगा। तो दोस्तों देखते हैं इसको कैसे करना है। कोई 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। ये जो है किसी काम को 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इसका टोटल वर्क। एलसीएम लेने के बाद 10 छक्का 60 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। दोस्तों अगर ए, बी तथा सी मिलकर काम करना शुरू करे, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, काम तो टोटल काम कितने दिनों में हुआ। तो दोस्तों आपको पता है जो ए है वो 2 दिन सी मिलकर काम करेंगे, परंतु 2 दिन बाद काम ए काम छोड़े, मतलब क्वेश्चन का ये 2 दिन बाद ए जो काम छोड़ दे रहा है, लेकिन 2 दिनों तक तीनों मिलकर काम करेंगे ना। तो तीनों जब मिलकर काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये दोस्तों जब 2 दिनों बाद जो है ये काम छोड़ता है तो 2 दिन तक ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15। दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, जब ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 15 काम कर ले रहे हैं एक दिन में। तो दोस्तों जब एक दिन में 15 काम कर ले रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, ये 1 दिन का काम है, ये 1 दिन का काम है, ये 2 दिन का काम है, तो 15 गुणे 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। मतलब दोस्तों 2 दिन में ये जो है 30 काम कर ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बताइए जब ये काम छोड़ दिया तो कौन कौन बच रहे हैं, बी और सी बच रहे हैं ना। तो 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ा, मतलब 2 दिन और जो है सी ने काम किया है। तो बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी की इफिशियंसी 5 है, सी की इफिशियंसी 4 है। दोस्तों 5 और 4, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोस्तों मतलब बी प्लस सी जो है एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कहा गया उसके 2 दिन बाद सी जो काम छोड़ दिया है। तो दोस्तों जब सी काम छोड़ दे रहा है 2 दिन बाद, तो एक दिन में 9 काम कर रहा है, एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम करेगा। 2 दिन में 18 काम करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम छोड़ दिया, तो टोटल वर्क ये जो कितना 60 में से ए ने जब काम, ए प्लस बी प्लस सी जो जब मिलकर काम कर रहे थे 15 दिन कर रहे थे, लेकिन जब 2 दिन किए थे ये 30 प्लस 18, 60 माइनस 48 बराबर 12। मतलब ये 12 काम जो बच रहा है इसको सी जो है अकेला कर रहा है। तो दोस्तों जब सी इसको अकेला काम कर रहा है तो इसकी सी दोस्तों टाइम बराबर जो है वर्क अपॉन समय होता है। तो जो 12 काम करना है, किसको करना है, सी और ए ने काम छोड़ दिया है, अब बचा सिर्फ बी, मतलब बी ही जो ऐसा पर्सन है जो पूरा काम किया है, शुरू से अंत तक बी ने ही काम किया है। तो दोस्तों बी की इफिशियंसी 5 है। दोस्तों बी की इफिशियंसी 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो है कितने दिन में काम कर लेगा। तो दोस्तों टोटल दिन कितना हो गया, 2 दिन यहाँ देखिएगा, 2 दिन यहाँ हुआ है, 2 दिन यहाँ हुआ है और 2 दिन यहाँ हुआ है, 2 दिन यहाँ हुआ और 2 सही 2/5 दिन यहाँ हुआ है। तो दोस्तों जब सबको ऐड करेंगे 2 + 2 + 2/5, 2 सही 2/5, तो 6 सही 2/5 दिन आ जाएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से करना हम लोगों को। अब इस पर हम जो आपको एक कॉन्सेप्ट से एक तरीका जो बताए थे वो तरीका बता रहे हैं, उसको कैसे उस तरीके से कैसे करना है इसको। दोस्तों 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में कर लेते हैं। ए बी सी तथा मिलकर काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है दोस्तों। तो ये जो है काम छोड़ दे रहा है, तो दोस्तों आपको पता है ये एक बात कि पूरे क्वेश्चन में मतलब कहा गया है कि बी ही एक ऐसा पर्सन है जो शुरू से अंत तक पूरा काम वही किया है। तो दोस्तों यदि बी की हम जो वर्क बी का वर्क निकालें, कैसे निकालेंगे दोस्तों, इनकी सबकी अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे। जब अच्छा देखिएगा, जब ए काम कर रहा है, ए ने 2 दिन काम किया है, क्वेश्चन कहा गया है ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जा रहा है, मतलब ए ने 2 दिन काम किया है, एक दिन की इफिशियंसी 6 है, एक दिन की इफिशियंसी इसकी 6 है, तो 2 दिन की इफिशियंसी इसकी 12 हो जाएगा। और सी जो है वो 2 दिन बाद वो भी काम छोड़ दिया। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, जब यहाँ पर काम हो रहा, जब साथ में मिलकर काम कर रहे थे तब भी सी था, और 2 दिन ये जो जब ए चला गया था तब भी जो बी प्लस सी काम किया था, मतलब 4 दिन जो है सी ने काम किया है दोस्तों। तो सी जो है, सी की इफिशियंसी कितनी है, एक दिन में सी जो 4 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 16 काम करेगा दोस्तों। तो ए और सी जो है ये जो है इतना काम करेंगे, तो 6 2 8 हो जाएगा, और 1 1 2, मतलब ये ए और सी जो है दोनों मिलकर 28 काम कर रहे हैं। उसके बाद जितना काम शेष बच रहा है उसको बी ने काम किया, यदि वही काम हम निकाल लेंगे यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो है 60 काम टोटल था, इसमें से 28 काम ए और सी दोनों ने किया है, इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32 दोस्तों। अब बी जो है, बी को जो 32 काम करना है, इसकी इफिशियंसी कितनी है बी की इफिशियंसी है 5। तो दोस्तों 5 छक्के 30 और 2/5, इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से करना क्वेश्चन।